अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार CSS और PMS के पाकिस्तान अफेयर्स के एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है। ठीक है, और जो कोई पाकिस्तान अफेयर्स तैयार करता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला टॉपिक यही है उसमें। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज फॉर मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे पहले बताता चलूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान ही वो इंसान थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो चलते हैं जी स्टार्ट करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद ख़ान का टॉपिक। तो इस मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं आप लोगों के साथ इस लेक्चर के नोट्स भी शेयर करूँगा। एंड पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपको पूरा व्यू दूंगा। ये नोट्स ही हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं और नॉलेज मैंने कई जगहों से, बुक से, वेबसाइट से कलेक्ट करके ये नोट्स बनाए। और अब जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सादा अल्फाज में समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये जो लेक्चर है आज के बाद कभी नहीं भूलेगा और ना ही कभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज़ुबानी याद होगा। सिर्फ मेरी वीडियो सुन लें और पेपर में चल जाएँ, आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ना लिख के आएँ और पूरे 20 में से 15 मार्क्स ना हासिल करें तो आप कह दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं जी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सर सैयद अहमद ख़ान वाज बोर्न एट अ टाइम व्हेन मुस्लिम वर सफरिंग फ्रॉम डायर सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस। तो जी ये वो वक्त था जब मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली सर्कमस्टांसिस का शिकार थे, क्योंकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो हो चुकी थी 1857 में। और मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ों के गुस्से का शिकार थे, क्योंकि हिंदुओं ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा जो ज़िम्मेदारी थी वो मुसलमानों के सर पे डाल दी थी कि इनकी ही वजह से जंग स्टार्ट हुई थी, इन्होंने ही हमें उकसाया था। तो अंग्रेज़ जो थे मुसलमानों पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे। तब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई और मुसलमानों को जो है इस तरह ट्रेन किया, उनकी रहनुमाई की कि वो आगे फिर चलकर उन्होंने एक पार्टी बनाई। ठीक है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ बढ़े और फिर एक पार्टी बनी। फिर सेपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, और फिर पाकिस्तान बना। तो ये सारी बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने ही रखी थी। तो चलते हैं आगे। As quoted by Jawaharlal Nehru, since the War of Independence, the Muslims of India were facing strange circumstances and living a miserable life। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जी मुस्लिम जो थे इंडिया के वो माइजरेबल लाइफ जी रहे थे। अल्थाउ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फाउट फॉर लिबरेशन, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। बट द हैवी हैंड ऑफ द ब्रिटिशर फेल मोर ऑन मुस्लिम्स, ये जो ब्रिटिशर्स का हैवी हैंड था मुसलमानों पे ज़्यादा पड़ा। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस ने मुसलमानों को वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुश्ड मुस्लिम बैकवर्ड्स, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ने मुसलमानों को बैकवर्ड पुश किया। तो ये फिर मुसलमानों की बदतरीन हालत हो चुकी थी। तो सर सैयद ने फिर अपना रोल प्ले किया। तो अब चलते हैं जी सर सैयद अहमद ख़ान के मल्टी डिमेंशनल रोल की तरफ। फर्स्ट ही फॉर्म्ड एजुकेशन अ फाउंडेशन ऑन विच सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ वाज बिल्ट। कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एजुकेशन को बुनियाद बनाकर रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ को तामीर किया। उस वक़्त एजुकेशनल क्राइसिस चल रहे थे। तो क्या क्राइसिस चल रहे थे और क्यों चल रहे थे, एक पहली नज़र उस पर डालते हैं। एजुकेशनल क्राइसिस, मुस्लिम्स वर इनएमिकल विद वेस्टर्न एजुकेशन एंड कंसीडर्ड इट सैचुरेटेड विद क्रिश्चियनिटी। मुस्लिम जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते थे और इंग्लिश को वो फुल ऑफ क्रिश्चियनिटी समझते थे। वो इंग्लिश भी नहीं सीखना चाहते थे। वो कहते थे कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। बट सर सैयद ने जी उन्हें कहा कि आप लोग इंग्लिश सीखें, उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे तो उनसे मुकाबला कर सकेंगे।
जब आप लोग किसी कौम को आपने हटाना हो तो पहले उसकी चीज़ों को सीखना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज को सीखें, उनकी एजुकेशन को सीखें, फिर आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहने का कहा और एजुकेशन हासिल करने का कहा। तो सेकंड जी सर सैयद प्रिजर्वेंस टू प्रमोट एजुकेशन, ही एनलाइटेड देयर थॉट्स थ्रू स्पीचेस, आर्टिकल्स एंड पैम्फलेट्स। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने आर्टिकल्स के ज़रिए, स्पीचेस के ज़रिए और पैम्फलेट्स के ज़रिए मुसलमानों में एजुकेशन हासिल करने का जज्बा जगाया और उनको तैयार किया, उनको ट्रेन किया। थर्ड जी इस्टेब्लिशिंग अ साइंटिफिक सोसाइटी, उन्होंने मुसलमानों को एजुकेशन कैसे दी, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी 1959 में। फिर गाज़ीपुर साइंटिफिक सोसाइटी इन गाज़ीपुर और मुरादाबाद दोनों में रखी। मुरादाबाद में जी 1859 में रखी और गाज़ीपुर में 1864 में, ये आप देख सकते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। तो इन साइंटिफिक सोसाइटीज़ में जो साइंटिफिक सोसाइटी थी मुरादाबाद की, उसमें जी बुक्स को, जो इंग्लिश बुक्स थी उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, और जिससे कि ये लोकल मुसलमान जो हैं वो पढ़ सकें। ही विजिटेड इंग्लैंड इन 1869 टू ऑब्ज़र्व वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लैंड में एजुकेशन सिस्टम को विज़िट किया 1869 में, ताकि वो बरसगीर में भी वैसा ही एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सकें। उसी दौरान उन्होंने पब्लिकेशन ऑफ तहज़ीबुल अखलाक लिखी, क्योंकि वो मुसलमानों और ब्रिटिशर्स के दरमियान जो खला था उसको पूरा करना चाहते थे। इट वाज फॉर ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश। फिर जब वो वापस आए 1869 के बाद, इंग्लैंड विज़िट करने के बाद, फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने 1875 में, इट वाज फाउंडेड इन 1875 अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। उन्होंने ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के मॉडल के मुताबिक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, ठीक है। तो ये सारी अलीगढ़ मूवमेंट थी। उसके बाद जी अलीगढ़ मूवमेंट में द फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886, 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, जिसने अलीगढ़ मूवमेंट को और ज़्यादा इंटेंसीफाई किया, ठीक है। फिर आगे ये होगी जी सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशनल सर्विसेज, उन्होंने कैसे एजुकेशन को प्रमोट किया और मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ राग़िब किया। अब चलते हैं जी सर सैयद अहमद ख़ान की रिलीजियस सर्विसेज की तरफ। रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, बी जी रिकॉन्सिलेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड पैन इस्लामिक मूवमेंट। ही रिप्लाइड टू ब्लास्फेमस बुक ऑफ विलियम मुइर, लाइफ ऑफ मोहम्मद बाय हिज एसेज। उन्होंने ऐसे लिखे ताकि विलियम मुइर की ब्लास्फेमस बुक को जवाब दे सकें। फिर उन्होंने पब्लिकेशंस की इन्फोर्सिंग, इस्लाम को इन्फोर्स करने के लिए इनके ऐसे को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और नाम दिया गया खुतबाते अहमदिया। और इन्होंने कुरान पर एक्सेजेसिस लिखी, ठीक है। इन्होंने इत्तेहाद को प्रमोट किया। इन्होंने पीरी मुरीदी, कन्वेंशनल टाइप की पीरी मुरीदी को अपोज किया। ये थी इनकी रिलीजियस सर्विसेज। अब चलते हैं जी इनकी सोशल सर्विसेज की तरफ। इन 19th सेंचुरी मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर सफरेड फ्राम इलिटरेसी। 19वीं सदी के मुसलमान जो थे वो इलिटरेसी, जहालत, डिसयूनिटी, जेलसी, ग्रीड, लालच और प्राइड जैसी बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इन बुराइयों से दूर किया। एम्फसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप एग्रीकल्चर पर फोकस करें और ट्रेड पर फोकस करें, तजारत करें, ताकि इकनॉमिकली ग्रो हो सकें। इनिशिएटिंग सोशल एथिक्स, उन्होंने सोशल एथिक्स को प्रमोट किया अपनी मैगज़ीन के ज़रिए, तहज़ीबुल अखलाक फॉर इम्प्रूविंग द मोरालिटी ऑफ मुस्लिम्स। फिर उन्होंने रिवाइविंग इस्लामिक एटिकेट्स के लिए एक पैम्फलेट लिखा, अहकाम अहले किताब, ताकि मुसलमानों को इस्लाम के बारे में गाइड किया जा सके और इस्लाम की अहमियत को उजागर किया जा सके। ये थी जी सर सैयद अहमद ख़ान की सोशल सर्विसेज। अब चलते हैं जी सर सैयद अहमद ख़ान की पॉलिटिकल सर्विसेज की तरफ। ही रोट अ पैम्फलेट काजीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। उन्होंने रसाला इसबाब बगावत हिंद लिखा, ताकि मुसलमानों के, हिंदुओं के जो ब्रिटिशर्स के दिल में गुस्सा था मुसलमानों के लिए, उसको कम किया जा सके।
फिर मलिफाइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कादिस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उन्होंने इस रसाले के ज़रिए बताया कि जो जंग हुई थी उसमें सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं की गलती नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ों की भी गलती थी। उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा सख्त कानून नाफिज किए थे जिसकी वजह से उनको बगावत करना पड़ी। सर सैयद एंड टू नेशन थ्योरी, सर सैयद ने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। डिसबिलीफ इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी, सर सैयद अहमद ख़ान डिसबिलीफ करते थे कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी को प्रमोट ना किया जाए। वो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो मेजॉरिटी टू अथॉरिटी, यानी कि वो मेजॉरिटी को अथॉरिटी देती है और सब कॉन्टिनेंट में मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, इसलिए मुसलमानों को वहाँ पे हुक्मरानी करने का चांस नहीं मिलना था और मुसलमानों के राइट्स को ख़तरा था, इसलिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। तो जी इस सवाल का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। दे सेव्ड द मुस्लिम्स फ्रॉम इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड फिलोसफिकल इनर्शिया, स्टैग्नेशन एंड इवन एनहिलेशन। जो सर सैयद अहमद ख़ान थे उन्होंने मुसलमानों को इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, फ़िलोसफिकली स्ट्रॉन्ग किया और उनको एनहिलेशन यानी कि तबाही से बचाया। उन्हें टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो अब जी कंक्लूजन में देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू मुस्लिम रेनाइसेंस वर अनपैरेलल्ड, कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज हैं उसका कोई भी मुतबादल नहीं है। वो जो सर्विसेज थी उसी की बुनियाद पे पाकिस्तान आज वजूद में आया, क्योंकि उन्होंने ही मुसलमानों को जो जाहलियत में डूबे हुए थे उनको एजुकेशन दी, उनको ठीक है उनको प्रमोट किया, उनको पॉलिटिकली प्रमोट किया, रिलीजियसली प्रमोट किया, एजुकेशनली, सोशली उनको सेंस दी। तो अब जाके मुस्लिम पार्टी बनी। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मुसलमानों ने शिमला डेपुटेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। फिर जाके जी सेपरेट इलेक्टोरेट कायम रहा और फिर 1936 में कांग्रेस की यानी कि हुकूमत को बर्दाश्त करने के बाद मुसलमानों ने सोचा कि हम सेपरेट मुल्क बनाएंगे, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से सेपरेट मुल्क का आगाज़ हुआ 1940 में और फिर 1947 को पाकिस्तान माज वजूद में आया। तो ये सारी जो जर्नी थी इसकी बुनियाद जो थी सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी और सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज की बुनियाद पे ही पाकिस्तान वजूद में आया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये नोट्स का फ्रंट पेज है, ये जी नोट्स का सेकंड पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो जी आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, और मेरे लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको इजीली समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें किस किस टॉपिक में मैं लेक्चर बनाऊं। और अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।